नमन राधिका स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन के बारे में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। रिलेशन वर्ड मैथमेटिक्स में सामान्यतः आता रहता है। सामान्य रूप से इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन की मीनिंग क्या होती है? कनेक्शन बिटवीन टू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये कनेक्शन किस तरह का हो सकता है? लाइक रिलेशन ऑफ फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, brother and sister, and teacher and students. These relations are usually in our common life. Similarly, some connection between element of two or more sets is called relation in mathematics. So, in math, relation is also a connection between the elements of a set. So, to gain more knowledge of relation, we will study about the some concept. हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम रिलेशन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, हम आगे ही बताएंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा रिलेशन को समझने के लिए। एज वी नो दैट वी आर सराउंडेड बाय द all living or non-living things. Like, we select the students of the school and we choose in those students, from those students, only the topper student of the class 10th, which may be girl and boys, and topper student of class 12, and also it may be boys and girls. So this collection is well defined collection, and which is also known as set. So we define two types of set. Set A, which is the collection of the topper students of class 10th, girls and boys also. And set B is the topper students of class 12th. It may be also boys and girls. We take example A equal to Atul and Riya, and B equal to Ravi and Sara. These are the students which are the top meritorious students. And this set can be defined in two forms: set builder form and roster form, which are given. And from those students, we connect from A to B. हम क्या कर रहे हैं? ए में से स्टूडेंट को लेकर के बी के स्टूडेंट से कनेक्ट करा रहे हैं। अब कनेक्शन हो सकता है अतुल रवि से भी कनेक्ट हो सकता है, अतुल सारा से भी कनेक्ट हो सकता है, रिया रवि से भी कनेक्ट हो सकता है, रिया सारा से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये कनेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कामा का यूज करके ऑर्डर पेयर में एलिमेंट लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर में हमने एलिमेंट को लिखना शुरू किया, जैसे कि अतुल रवि, अतुल सारा, रिया रवि, रिया सारा। इस तरह का जो एक सेट बना जो कि ऑर्डर पेयर में है। ये ऑर्डर पेयर में भी हो सकता है, ऑर्डर ट्रिपलेट में भी हो सकता है, लेकिन हमने दो सेट लिया है इसलिए ऑर्डर पेयर बना है। और इस ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को हम जिस तरह से दिखाया गया है कलेक्ट करके, वो सेट जो बना है, इस सेट को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे? इसमें से हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, कनेक्शन इस तरह से हमारा होगा कि तीन तरह का हमने कनेक्शन बनाया है, एक R1 और R2 और R3। ये कनेक्शन A to B में किस तरह का है? अतुल रवि R1 कनेक्शन है। R2 क्या है, किस तरह का कनेक्शन है? रिया सारा के बीच। R3 किस तरह का कनेक्शन है? अतुल रवि रिया सारा। तो ये R1 जो सेट है जिसमें कि केवल अतुल रवि हैं, ये मतलब ऐसा कनेक्शन है A to B में कि जिसमें हम केवल मेल स्टूडेंट को लिए हैं
और रिया सारा का ऐसा कनेक्शन है जो इसमें केवल फीमेल स्टूडेंट को लिया गया है। और तीसरा जो R3 सेट बना है उसमें कनेक्शन जो है अतुल रवि और रिया सारा है, ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें केवल सेम जेंडर के को लिया गया है एक साथ। तो एक तरह से ये कनेक्शन जो बनाया गया है सेम जेंडर का R3 और फीमेल जेंडर का R2 और मेल जेंडर का R1, तो ये जो कनेक्शन डेफिनेशन है इसी को रिलेशन कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में से लिया गया है। और फिर इस रिलेशन से ही फंक्शन भी डिफाइन हो सकता है। जैसे फंक्शन भी जो है सेट ए टू सेट बी में डिफाइन होगा। सेट ए के अगर सारे एलिमेंट सेट बी से रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसी को फंक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए जो R3 है वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे अतुल और जो रिया है ये सारे एलिमेंट ए के हैं, इसलिए इस तरह का जो कनेक्शन है फंक्शन है, जबकि रिलेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है।